नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक गांव की कहानी है। ऐसा गांव जहां की 7 पीढ़ी आज तक कभी भी उजाला नहीं देखी थी। तो ये गांव का नाम है हिम्मतनगर। तो आज से 300 साल पहले हिम्मतनगर में सूर्य उगता था। अचानक एक दिन सूर्य नहीं उगा तो गांव के लोग बोलने लगे, क्या हुआ यार, आज ये सूर्य उगा नहीं, कोई दिक्कत है क्या? तभी एक गांव वाला बोला, दिक्कत तो कुछ नहीं है, लगता है बादल है। तो वो बोला, हो सकता है कल सूर्य दोबारा उगेगा। ऐसा देखते देखते 3 महीने बीत गए, पर गांव में कभी भी सूर्य नहीं उगा। और गांव वाले ने देखा कि जितने भी खेत थे सब तबाह होते जा रहे थे। रात में कुछ आहट सुनाई देती थी, मानो धरती फट रही है, नदी सूख रहा है और पहाड़ गिर रहे हैं। तभी गांव वाले ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, देखो हमारे गांव में आजकल धूप नहीं निकल रहा है, क्या करना चाहिए? तभी एक समझदार व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है गांव में किसी का साया आ गया है। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, बक बुर्बक, तुम झूठ बोलता है, कोई साया वाया नहीं है। तभी एक आदमी ने कहा, हो भी तो सकता है, क्या करे? तभी एक आदमी ने कहा, ठीक है, आप लोगों की बात को विश्वास रखकर हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं। तभी वो लोग एक अपने गांव में मंदिर की ओर गया और देखा तो मंदिर में भगवान की मूर्ति गायब थी। सभी लोग अचंभे से एक दूसरे को देख रहे थे। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मंदिर से मूर्ति कैसे गायब हो सकती है? तभी गांव वाले ने कहा, कुछ तो ठीक नहीं है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तभी गांव वाले ने कहा, मैं एक बहुत बड़े बाबा को जानता हूं, क्यों ना हम लोग उस बाबा को बुलाते हैं। तभी बोला, ठीक है, बाबा को बुलाओ। और गांव वाले उस रात सो गए। रात गहरी होती गई और आप लोग भी गहरी रात में ये सुन रहे हैं। किसी को डर तो नहीं लग रहा है? जिसको डर नहीं लग रहा है वो कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह हो गई पर आज भी सूर्य नहीं उगा। एक साधु बाबा आया और वो आने के साथ ही वो थरथराने लगा, अरे ये कौन से गांव लेके आ गए, ये कौन से गांव लेके आ गए? और चन चन की आवाज आने लगी। साधु ने कहा, कुछ तो अच्छा नहीं है इस गांव में, कुछ तो अच्छा नहीं है इस गांव में। तुम लोग मेरे से कुछ तो छिपा रहे हो, सच सच बता दो। गांव वाले ने कहा, हे साधु देवता, हमें कुछ नहीं पता। इस गांव में 3 महीने से सूर्य नहीं उगा है। हमने क्या गलती की है? हमारे मंदिर से मूर्ति भी चोरी हो गई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो साधु ने कहा, मुझे 24 घंटे का समय दो। 24 घंटे मैं इस मंदिर में एक प्रार्थना करूंगा, एक तपस्या करूंगा और पूरे गांव वालों को बोल दो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे। और वो साधु
तपस्या में लीन हो गया। ओम चामुंडाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। 24 घंटे बीत गए। साधु बाबा की आंख खुली। उसने गांव के चारों तरफ देखा और गांव वाले को बुलाया। गांव वाले काफी उत्सुकता के साथ, साधु जी आपको क्या पता चला इस गांव के बारे में? तभी साधु ने कहा, मूर्ख, तुम लोग मुझे मूर्ख समझते हो। तुम लोग आदमी नहीं दानव हो। मुझे इस गांव के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चली है जो तुम लोग मेरे से छिपा रहे थे। गांव वाले ने कहा, नहीं नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं। तो साधु ने कहा, मूर्ख, मेरे तपस्या पे शक करता है तू? तुझे तो मैं जिंदा जला दूंगा। तुम लोग गांव में कुछ ऐसा कांड किए हो जिसके कारण आत्मा बस गया है। आत्मा, तुम्हारे गांव में हजारों आत्मा घूम रहे हैं। तुम कोई लोग नहीं बचोगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं भी नहीं बचा सकता। अब तुम गांव वालों का मरना तय है, तय है। हर हर महादेव। अब मैं चलता हूं। तभी एक लड़का मोहन, अरे साधु देवता जी, आप ऐसे हमें बीच मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज बताएं हमसे क्या गलती हो गई है। तभी साधु क्रोधित भाव में बोला, मूर्ख, तुम भी तो गांव वाले हो। तो वो मोहन लड़का बोलता है, साधु जी, मैं गांव वाला जरूर हूं, बट मैं शहर में रहता हूं। आज ही आया हूं। आप मुझे तो विश्वास कर कर बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। तो साधु ने कहा, ठीक है मोहन, मैं तुम पे सिर्फ भरोसा करता हूं। पूरे गांव वाले को बोल दो यहां से चले जाए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। नहीं कांपे तो दोबारा रूह को देखना, जरूर कांप चुकी होगी। तुम्हारे गांव में बेटी हत्या हो रही है। जी हां, पिछले 10 साल में तुम्हारे गांव में 1000 से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। जिसके घर भी बेटी पैदा होता है, ये लोग उसको तुरंत मार देते हैं। पास में ही एक कुआं है, उसमें 1000 आत्माएं तड़प रही हैं। उनको शांति नहीं मिली है। तुम्हारे गांव वाले को कोई नहीं बचा सकता है। तभी मोहन साधु का पैर पकड़कर बोलता है, हे महाराज, मैं जानता हूं मेरे गांव वाले गलत कर रहे हैं। मुझे ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा। अब आपसे एक आखिरी उम्मीद है, प्लीज बताइए क्या कर सकते हैं। तभी साधु कहता है, आत्मा 1000 है, हमें उपाय कुछ तो करना होगा। तुम इतने अच्छे इंसान हो तो मुझे ये गांव को बचाना होगा। ठीक है, मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो, कुछ तो अच्छा जरूर होगा। यह सुनकर मोहन साधु की सारी बातें मान लिया और मोहन अगले दिन सबके घर पे जाकर कहने लगा कि जो कोई भी अपनी बेटी की हत्या किया है, नाम बता दो, वरना आपका मरना तय है। कोई गांव वाला कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक गांव वाला हिम्मत करके आगे आया और उसने कहा कि हम पुरानी परंपरा के अनुसार अपनी बेटी की हत्या कर देते थे, अब मुझे माफ कर दो। तो मोहन ने समझाया कि बेटा हो या बेटी, सभी समान है। आपने हत्या करके गलत किया, बट कोई बात नहीं, जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे क्या। तो वो गांव वाले ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, कुछ ही दिनों में बच्चा हो सकता है। तो मोहन ने कहा, ध्यान रहे, 1000 बेटी की हत्या हुई है। आपके घर में बेटी होती है तो प्लीज उसकी हत्या ना करें। वो इंसान गांव वाला काफी डर गया। उन्होंने कहा,
मैं तो हत्या नहीं करूंगा, बट गांव वाले हत्या जरूर करा देंगे। तो मोहन ने कहा, ठीक है, जब आपकी पत्नी को बेटी होगी तो मंदिर के पास लेके आ जाना। उस गांव वाले ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी को बेटी हुई और वो रात में ही मंदिर आ गया। तभी वहां पे साधु बैठा था और उस बेटी पे हाथ रख के क्षमा मांगने लगा। तो वहां से पीछे से आवाज आई, हे मूर्ख साधु, तुम ये क्या कर रहे हो? तो साधु ने कहा, हे देवी, हे मां, माफ करना। मैं जानता हूं कि 1000 हत्या हुई है। उस हत्या को तो वापस नहीं कर सकता, बट हम प्रण लेते हैं कि अगले 10,000 हत्या या कोई भी हत्या नहीं होने देंगे। और ये पहली बेटी गांव में हुई है और इसकी हत्या रोकने की जिम्मेदारी मोहन, मुझे और इस इंसान को है। तो देवी खुश होती है। उसके आंख में आंसू आ चुकी थी कि ये गांव के 300 साल के इतिहास में पहली बार कोई बेटी बची थी। तभी साधु, मोहन और वह व्यक्ति मिलकर ठीक इसी तरह प्रतिदिन गांव में जिस भी औरत को बेटी होती थी वो लोग मंदिर लाके उसे बचा देते थे। दिन बीतता गया, साल बीतता गया, देखते ही देखते 1000 बेटी ने जन्म लिया और 1000 का 1000 बेटी को बचा लिया गया। इसके बाद देवी प्रकट होती है और साधु को बोलती है, तुमने इस गांव को 1000 आत्मा से बचा लिया, तुमने 1000 बेटी को बचा लिया। मैं इस गांव को श्राप तो नहीं, वचन देती हूं कि अब इस गांव में एक भी आत्मा नहीं रहेगी। सारे आत्मा को लेके मैं लेके जा रही हूं। यह सुनकर साधु बहुत खुश हुआ और उसने देवी माँ के चरण को स्पर्श किया और मोहन का धन्यवाद किया। सारे गांव वाले भी खुश हो गए और उन लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि हम बेटी और बेटा को समान रूप से देखेंगे। और इसी पे मंदिर में दोबारा देवी माँ का मूर्ति लगाया गया और इस साल धूमधाम से उसकी पूजा हुई और गांव में दिवाली भी मनाया गया। उसके बाद मोहन को उस गांव का मुखिया नियुक्त किया गया। मोहन के नाम पे उस गांव में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ खोले गए और उस गांव का नाम भी मोहनपुर कर दिया गया। और गांव वाले अब खुश रहने लगे, बेटियां खिलखिलाने लगी। बेटा और बेटी में एक समान, एक जैसा सभी लोग व्यवहार करने लगे। मोहनपुर खुशहाल होने लगा। अब रोज सुबह 5 बजे सूर्य उगता था और शाम को 5 बजे ढलने लगा। जिंदगी अच्छे से चलने लगी। एक मंदिर के जगह गांव में पूरे 5000 मंदिर हो गए। गांव बड़ा होता गया और गांव एक एग्जाम्पल बना सभी गांवों का कि यदि हम दिल से और अच्छे से रहेंगे तो आत्मा क्या, कुछ भी हमारे गांव पे नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आपने देखा कि हमने एक भूत वाली कहानी से हम ये बताना चाहते थे कि बेटा हो या बेटी सभी समान है। हमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ ऊंच नीच 10, 20, 50, 90, 80, 90 नहीं करना चाहिए। और हमने प्रण लिया है कि हम मोहनपुर गांव के जैसा ही सभी गांव को बना देंगे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सोनिका ड्रीम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोस हैं, कहानी है, टूर है, कॉमेडी है, फूड ट्रैवलिंग है, हर चीज़ है। आप देखिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।